युद्ध शुरू करते हैं नेता। क्या सिविल, जैसे कि आप जो हैं, आप कहां जाएंगे? आप सैनिक सेवा में जा रहे हैं कि सिविल सेवा में जा रहे हैं? आपके एग्जाम का नाम क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यही नाम है ना? सिविल शासन में आप जा रहे हो। सिविल शासन के ऊपर में क्या सैनिक शासन का हावी होना देश के हित में है? कि पता लगा आप है आईएएस और एक कर्नल साहब आए कि तुम्हारे जिले में जो होगा ना वो हम बताएंगे। हमारे टैंक सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे 500 सिपाही तुम्हारे जिले में AK-47 लिए वो खड़े हुए हैं, अब हम तय करेंगे तुम्हारे जिले में क्या होगा। तो क्या ये अच्छी स्थिति है? इज इट अ गुड सिचुएशन? नहीं है अच्छी स्थिति। एक बात ध्यान रखना, सबका अपना महत्व है। सेना देश के बॉर्डर पर होनी चाहिए, देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। सेना का काम वहां पर है, और अगर सेना को देश के अंदर आना पड़ रहा है मतलब कि हालात गड़बड़ है। समझ गए इस बात को? और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सम्मान सबका है, रिस्पेक्ट सबकी है, क्योंकि सबका महत्व है। लेकिन कभी भी अगर राजनीति में देश की आर्मी का एलिमेंट बढ़ता है तो ऐसे देश दुनिया के देशों की लिस्ट उठा के देख लो, असफल हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेना, राजनीति में सेना का जो एलिमेंट है या राजनीति को सेना से दूर रहना चाहिए। सैनिकों के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सैनिक मामलों में सबको तटस्थ रहना चाहिए। याद करिएगा जरा वल्लभ भाई पटेल को, आधुनिक भारतीय इतिहास में नौसैनिकों ने विद्रोह किया था। याद करिए, नौसैनिकों ने विद्रोह किया था, और क्या वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया था उनका? क्या वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया था उनका कि चलो तुम करो विद्रोह, तुम्हारे साथ में है? क्या ये कहा था? नहीं, नहीं कहा था। क्या कहा था उन्होंने? आप विद्रोह शांत कर दीजिए, आपकी समस्या को हम उठाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, आप विद्रोह नहीं करेंगे, आप बैरक्स में वापस जाइए। क्यों कहा था? क्योंकि सेना का अनुशासन, डिसिप्लिन, वही उसकी जान है, और सेना का राजनीति से अलगाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या यूरोप में यह हुआ? नहीं हुआ। भाई हर जगह पर सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सिविल शासन पर हावी हुए जा रहे हैं, बातचीत हो ही नहीं रही। एक बात बताओ, युद्ध में मरता कौन है? क्या युद्ध में मरता कौन है? क्या ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या जो बड़े बड़े नेता उनके बच्चे मरते हैं युद्ध में? किसान और मजदूर का बेटा मरता है युद्ध में। बहुत कम ऐसे एग्जांपल आप देखेंगे कि जहां पर किसी अधिकारी का बेटा शहीद हो गया। युद्ध में शहीद होते हैं किसानों और मजदूरों के बच्चे। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध शुरू करते हैं नेता, युद्ध शुरू करते हैं नेता गोलियां चलाकर, युद्ध खत्म करते हैं नेता हाथ मिलाकर। लेकिन इस बीच में, ये गोली चलने से लेकर हाथ मिलाने के बीच में जो लोग मारे जाते हैं, उनके परिवारों का क्या? उनके परिवारों का क्या? जो एक दूसरे पर गोली चला रहे होते हैं युद्ध में, वो तो जानते तक नहीं दूसरे को, जानते तक नहीं है उसको। इसी पर एक गाना आया था किसी मूवी में कि मेरे दुश्मन मेरे दोस्त, कि सबके परिवार है भाई। युद्ध अंतिम समाधान है, युद्ध कभी पहला समाधान नहीं है। आप ध्यान रखना, भारत के महान रणनीतिकारों में से एक भगवान श्री कृष्ण, वो यही सिखाते हैं कि युद्ध अंतिम समाधान है, लास्ट, पहला नहीं है। पहले जो भी समाधान है आप उन पर काम कर लें, अच्छे से काम कर लें, क्योंकि युद्ध अगर होगा तो खून सबका बहेगा। अभिमन्यु भी मरेगा, अभिमन्यु भी मरेगा, कर्ण भी मरेगा। आई बात समझ में? ओके, तो ये है युद्ध। तो अभी यहां पर है क्या चीज? हथियारों की